तो उसके बाद जो है जब मेरे वालिद साहब जाते थे पैसे लेने के लिए, तो इसके वालिद आसफ के वालिद जो है वो ये कहते थे कि तेनू असी गोलियां मार दांगे जी। अब बेटा भी यही कहता मैं फुल बदमाशी करांगा ते मैं औरतां दे कपड़े उतारांगा। अभी भी मेरे भाई और मैं, हम तो झाड़ू फेर कर मेहनत करके कमा रहे हैं। हमें बताएं हम क्या किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये तालीम नहीं है। तौहीन मजहब की बात ये जो कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम साबित भी करेंगे, और मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें। मरियम नवाज साहब आप कहाँ है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आप तक पहुंचूं। मसीह साहब को सलाम पाकिस्तान में आपका मेजबान साजिद गौरी। नाज़रीन, आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर है मेरे पास, जो कि हमारी मसीही बेटी जो इवेंजलिस्ट हैं समन शकील, और उनके साथ फैमिली मौजूद है हमारे साथ। इन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वो थी कि इनके घर के ऊपर जो इन्होंने खुद ख़रीदा था इनके वालिद साहब ने अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उसके ऊपर इस वक्त कब्ज़ा माफिया का राज है और ख़ुद ये कई सालों से किराए के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वालिद साहब भी मजबूर, उनकी वालदा भी, और साथ हमारी मसीही बेटी मौजूद है। जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने प्लेटफॉर्म पर, नेशनल न्यूज़ ड्रामा के प्लेटफॉर्म पर अपनी बहना की आवाज़ बने, ताकि हुकूमत वक्त तक ये आवाज़ जाए कि इनके साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है। और सबसे जो अच्छी खबर मुझे मिली इनकी वीडियो में, इन्होंने ये कहा कि मैं एवेंजलिस्ट हूँ और मैं खुदा की खिदमत करना चाह रही हूँ, खुदा की खादमा हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर लोगों ने कब्जा किया हुआ है मैं उसको चर्च बनाना चाह रही हूँ। ये सारे मामलात हैं। हम अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों लोगों ने आपके घर के ऊपर कब्जा किया है। जी सिस्टर जी, बड़े अफसोस की बात है कि ये मामलात हुए कि आपकी जो प्रॉपर्टी, पहले ये बताइए कि प्रॉपर्टी है कहाँ पर? प्रॉपर्टी जो है वो हमारी यूहन्नाबाद में है। ठीक है। तो 6.5 मरले हमारी जो है वो प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो 96 से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। हम लोग 96 से किराए पे रह रहे हैं और वो हमारे घर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो इनका एक मुआयदा हुआ था 96 में, उस पर ये पूरे नहीं उतरे। ठीक है। और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, हमने वो रखे हुए हैं। तो बात ये है कि ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब वक्त ये था कि अब मुझे वो चर्च बनाना था, क्योंकि वो हमारा विरासती है। ठीक है। तो आपको पता है कि जब एक विरासती एक चीज हो तो उसमें तो झूठ हो नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम अब नए सिरे से प्रॉपर्टी खरीदते, या हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज नहीं थे। हमने सारी जिंदगी मेहनत की है। मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने कुल्फियों की रेडी लगाई है, लेकिन हम लोग किराए पे बैठे रहे। हमने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं किया। और अब जो है हमारा विजन है, जब हम इस लायक हुए हैं कि हम खुदा की खिदमत करें, खुदा ने हमें चुना है और उस प्रॉपर्टी पे हम चर्च बनाना चाह रहे हैं। कब्जा माफिया उसका कब्जा नहीं छोड़ा। हमें ये धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप लोग कोई भी कार्रवाई करते हैं तो हम आप पे जो है वो तौहीन रिसालत करेंगे। तो मेरी ये सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है कि मुझे ये इजाजत दी जाए। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा दुआगो हूँ, पाकिस्तान के लिए, आर्मी के लिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जो है वो थानों के बड़े धक्के खाए हैं, ठीक है, झूठी बातें भी, झूठे एलिगेशंस भी लग रहे हैं हम पे, और हमारी जान को खतरा है। अच्छा सिस्टर जी, ये जो लोग वहां पर रह रहे हैं अभी, वो किस जिम्मे में वहां पर रह रहे हैं? क्या मुआयदा था हमारा उनके साथ? ये मुआयदा था कि अगर ये हमें वो 96 में जो हमारा इनके साथ मुआयदा हुआ है ना, तो उस पे ये पूरे नहीं उतरे। उस वो मुआयदा क्या था? किराएदार थे वो? किराएदार था, किराए का था। तो फिर हमने किराया भी नहीं लिया, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब को धमकियां देते रहे। आप मेरे वालिद साहब को देख सकते हैं, हमारे रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इनको 2 दफा जो कि फालिज का अटैक भी हो चुका है और अभी भी ये परेशान है। और आप देख सकते हैं इनके फेस के ऊपर कि इन्होंने इतनी मेहनत से गलियों में जाकर कुल्फियां बेचकर वो प्रॉपर्टी पे घर बनाया, जब विरासती प्रॉपर्टी है इनकी। और आखिरकार हुआ क्या, इनको धमकाया गया। उस वक्त जब सारे बहन भाई छोटे थे, सिस्टर उसमें बड़ी नहीं, लेकिन इनको इनके वालिद साहब इनको बताते नहीं थे कि मुझे कोई
थ्रेट मिल रहा है, कुछ धमकियां मिल रही हैं, चुप करके वो सहते रहे। जी सिस्टर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब वक्त है कि मैं चाह रही हूँ कि हमारा चर्च बने, और मैं चर्च बनाऊंगी, ये मेरा वादा है खुदा से। अच्छा और सिस्टर, मैं जिस तरह मैंने वीडियो देखी कि एक एडवोकेट भी साथ बैठी है, तो ये केस आपका कोर्ट में चल रहा है? जी जी, ये सेशन कोर्ट में केस हमारा चल रहा है, उस पे वो पेशी में भी नहीं आ रही। ठीक है। तो आके उन्होंने हमारे घर हंगामा भी किया है, मेरी वालदा को थप्पड़ भी मारा है। ठीक है, इस बात पे भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी बाहरों बाहर जो है वो जमानत हो चुकी है। तो अच्छा, उसके ऊपर एफआईआर करवाई है जी आपने? जी, एफआईआर भी हमारे पास मौजूद है। यानी कि ये बात सुन के मुझे अफसोस हो रहा है कि एक तो इनके घर के ऊपर ही कब्जा करके वहां पर रह रहे हैं, कोई किराया नहीं दे रहे। 2025 हो चुका है और 1996 से लेके ये 1996 जब आपने घर दिया था, जी जी, उसमें कुछ किराया दिया था इन्होंने? हाँ जी, उस वक्त इन्होंने हमें 30,000 दिया था, और 1,000 रुपए में इन्होंने जो है वो मकान लिया था हमारा। ठीक है। तो उसके बाद जो है, जब मेरे वालिद साहब जाते थे पैसे लेने के लिए, तो इसके वालिद, आसफ के वालिद जो है वो ये कहते थे कि तेनू उसी गोलियां मार देंगे। ठीक है, उस खुदा वक्त? ने, जी जी, खुदा ने मेरे वालिद को जिंदा रखा इंसाफ के लिए। आज वक्त है सीएम साहिबा, आप इंसाफ करें। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे, क्योंकि मैं अपने वालिद के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ, और मुझे ये चर्च बनाना है। मैं सारी जिंदगी किराए पे रहूंगी, लेकिन मुझे ये चर्च बनाना है, मेरी ये दिली मुराद है। यानी कि नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारी जो सिस्टर हैं एवेंजलिस्ट समन शकील, उनका यही इरादा है कि मैं, वो जो प्रॉपर्टी है हमारी, हम खुदा के नाम पर वहां पर चर्च बनाना चाह रहे हैं, जहां पर लोग आके बात करें। लेकिन वहां पर उस वक्त जो रोज रह रहे हैं वो इनको धमकियां दे रहे हैं और इनके साथ पता नहीं क्या क्या सलूक कर रहे हैं। और ऊपर से घर में आके, यहाँ पर जिस घर में ये रह रहे हैं, ये भी किराया घर है, तो इनकी वालदा को धमकियां दी, इन्होंने एफआईआर भी करवा दी। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? और वो कौन से लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं? कोई आपके रिलेटिव है? हमारे रिलेटिव नहीं, हम उनको जानते भी नहीं है। ठीक है। वो 96 से वहां पे बैठे हुए, पहले उसका बाप था और अब ठीक उसका है। बेटा है। जी, अब बेटा भी यही कहता, मैं फुल बदमाशी करांगा, ते मैं औरतों के कपड़े उतारांगा। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ओहो। तो यहाँ पे कोई बात नहीं सुन रहा, कोई इस बात पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में औरतों को इज्जत दी जाती है, सीएम साहिबा ने खुद कहा है, तो यहाँ पर तो ये लोग औरतों के कपड़े उतारने पे फिर रहे हैं। मुझे कितनी देर हो गई है, मुझे बड़ी परेशानी है, मुझे अपने घर की फिक्र रहती है, मेरे माँ बाप की, जो कि मेरे बाप को एक जो है वो हार्ट अटैक भी आ चुका है, 2 कॉलेज के अटैक हुआ है, मेरी वालदा बीमार रहती हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, पाकिस्तान में रहते हुए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, कभी इनको थ्रेट किया जा रहा है कि तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया जाएगा, कभी वो अल्फाज बोल दिए जो सिस्टर ने बोले, मैं तो बोल नहीं सकता, कि एक औरत की इज्जत के हवाले से ये बयानात दिए जाएं। अफसोस है कि वो लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तो सिस्टर जी, वो जब आपके पास कोई ऐसे लोग कोई जुड़े हैं, कोई आपकी सुलह करवा सके या कोई आपको कह सके ये हमारी प्रॉपर्टी बेच दें? जी, ये थाने में यही कहते हैं, हमें बार बार इस बात पे बुलाया जाता है कि आप आए, आप वहां पे सुलह करें। जब मेरी वालदा को थप्पड़ मारा गया, वो औरत है, वो माँ है, तो क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान में? इसका मतलब है औरतों के साथ तो कुछ भी हो सकता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप इस बात पे जल्द से जल्द एक्शन लें, और आपको लेना चाहिए। मैं समझती हूँ मेरी जगह पे कोई भी औरत हो, उसके साथ आपको खड़े होना चाहिए, और आप औरतों को बड़ी इज्जत देती है। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है मरियम नवाज साहिबा, मैं आपके लिए बहुत दुआ गूँ, और मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती रहूंगी। लेकिन मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे बूढ़े माँ बाप के साथ इंसाफ किया जाए, और मुझे चर्च बनाने का मौका दिया जाए। हमारी जो सिस्टर है एवेंजलिस्ट, उनके अबू साथ मौजूद हैं। जी अंकल जी, नाम दसो अपना। असलम परवेज। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿਓ? ਉਸ ਵਕਤ ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਵਾਏ।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ मैं पढ़िया लिखिया नहीं थी। फिर दिन खराब हो गया। नाज़रीन, इसी परेशानी के अंदर 1996 से लेके जब से ये घर में ये रह रहे हैं वहाँ पर, जब उसके बाद 1-2 सालों के बाद इनको थ्रेड मिलने शुरू हो गए, परेशान होना शुरू हो गए। इन्होंने घर में भी नहीं बताया कि जी मुझे थ्रेड मिल रहे हैं, हमने वहाँ पर नहीं जाना। बच्चों के बार बार कहने से कि हम वहाँ पर चले जाते हैं, हम वहाँ पर रहते हैं, लेकिन कहते नहीं, इधर ही रहना हमने। और आप देख सकते हैं कि इनसे बोला भी नहीं जा रहा, अभी भी ये फालिज के मर्ज में मुब्तला है और इनसे बोला भी सही नहीं जा रहा। सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं और कहाँ कहाँ ज्यादती हो रही है इनके साथ। मैं तो ये सुन के हैरान हो गया कि पहले इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जी हम इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे तो इन्हें मज़हब का आप हमें प्रॉपर्टी बेच दें, फिर कहा गया आपको कपड़े उतार देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? थानों में भी जा रहे हैं। और मैंने सुना कि आपके मियाँ के ऊपर कोई रिपोर्ट भी, एप्लीकेशन भी उनके खिलाफ कोई दी है। जी, मेरे शोहर के और मेरे भाई के खिलाफ भी एप्लीकेशन एक दी गई है, जबकि आप हमारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह के इंसान हैं। अभी भी मेरे भाई और मैं, हम तो झाड़ू फेर कर मेहनत करके कमा रहे हैं। हमें बताएं हम क्या किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये तालीम नहीं है। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बात को देखें और इंसाफ करें, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए शायद हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं होता और ये इंसाफ बड़ा जरूरी है। आप यहाँ पे इंसाफ नहीं करेंगे, खुदा आपके साथ आसमान पे इंसाफ नहीं करेगा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे बूढ़े माँ बाप को देखा जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। मेरे वालिद ने सारी जिंदगी बड़ी मेहनत की है और वो मेहनत करके हमें पढ़ा लिखा नहीं सके, हमें उन्होंने रोटी दी है, खाना खिला के उन्होंने हमें इतना कर दिया है। अब वक्त है कि हम अपनी बात को यहाँ तक लेकर आए। अदालतों के धक्के खा रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारा इंसाफ नहीं हो रहा। मरियम नवाज साहब आप कहाँ है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आप तक पहुंचूं, लेकिन खुदा मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंचाएगा। आप इसे देखें और इंसाफ कीजिए। आज नहीं तो कल किसी ना किसी वक्त अगर ये हमें मार देते हैं, कोई हमला हमारे ऊपर कर देते हैं, फिर क्या फायदा? फिर हमारी हुकूमत जब वो हरकत में आती है, फिर वो सब कुछ देखती है, तो फिर क्या फायदा? अब जब हम जिंदा है, हमारा इंसाफ किया जाए। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, तौहीन मजहब की बात ये जो कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम साबित भी करेंगे, और मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम इस मिट्टी के वफादार हैं, लेकिन हमारा ये हक है कि हमारा इंसाफ किया जाए। हम भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, जिस तरह हमारी सिस्टर ने सारा कुछ बयान कर दिया, रो के सीएम साहबा को याद कर रही हैं, आईजी पंजाब को याद कर रही हैं कि मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो लोग जो 5-6 मरले का जो घर है उसी के ऊपर बैठे हैं, बराजमान हुए, वो उस अपनी प्रॉपर्टी को लेकर उसके ऊपर चर्च बनाना चाह रही हैं, लेकिन अफसोस कि वो ये दे नहीं रहे। मैं, हमारे जितने भी एमपी हैं माइनॉरिटी के, असेंबली में बैठे हैं, खुदारा वो इस मेरे प्रोग्राम को असेंबली में आवाज़ उठाएं कि हमारी जो वजीलिस्ट है समन शकील, हमारी मसीह कौम की बेटी, जिनका ख्वाब है एक कि मैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर चर्च बनाना चाह रही हूँ जो नाबाद के अंदर है। मैं देखना जितने भी नाज़रीन हैं उनको अपील करूँगा कि मेरे ज़्यादा प्रोग्राम को शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ सीएम साहबा तक पहुँचे, सीएम पंजाब तक जाए, आईजी पंजाब तक जाए, ताकि इनके केस को देखा जाए, सुना जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। तक कहाँ भी कोई ज्यादती हो रही, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और जो केसों की जो बात कर रहे हैं, अगर कल को इनके साथ कुछ होता है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि सच समझ लग जाए। आज की डेट याद करें और आज की डेट के बाद जो भी
آپ دیکھیں گے اگر ان کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس پراپرٹی کی لالچ میں ہوں گے جو ان کے ساتھ کروائے جائیں گے. میں سی ایم صاحبہ سے آئی جی پنجاب سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را ان کو انصاف دلوائیں اور ان کو ان کی پراپرٹی دلوا کر وہاں پر تاکہ یہ چرچ بنا سکیں اور خدا کی خدمت کر سکیں. اگر ہمارے چرچ بنانے پر یہاں پر ہمارے مسیحی قوم کی مجلس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو خدا را یہ زیادتی بند کروائیں. پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے وہ کیمرہ ان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.